विजन द होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहा है जिसमें हम बेसिक मैथ से शुरू कर रहे हैं। ये बेसिक मैथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं जो कैलकुलेशन में काफ़ी पुअर है। हम इसमें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को कवर करेगा जो किसी भी तैयारी कर रहे हों या किसी क्लास में पढ़ रहे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या एनसीईआरटी बोर्ड से हो। किसी भी प्रकार के जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण कोर्स रहेगा। इसमें हम आज पहला टॉपिक से कवर करेंगे और इनमें हम एडवांस कैलकुलेशन करनी बच्चे को सिखाएंगे ताकि वो अपने हर एक एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या स्कूल लेवल का एग्जाम हो, वो समय की बचत कर सके और स्टार्टिंग से वो ऐसी तैयारी कर सके ताकि वो मैथ में अपने हर एक उसको कैलकुलेशन को फास्ट करके समय को बचा सके। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो देखिए, आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो एडिशन है। एडिशन का साइन होता है वो प्लस का साइन होता है। अब इसके अंदर हम एडिशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं और ये एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक डिजिट का, दो डिजिट का, यानी हम एडवांस लेवल हमने बताया था तो हम स्टार्टिंग एक डिजिट से करेंगे, फिर दो के, फिर तीन के, ऐसे अपन सम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जैसे मैंने लिखा 2 + 3, तो ये हमारे पास पहला डिजिट ये है और दूसरा डिजिट ये है। अब अगर हम सम कर रहे हैं तो इनको सम कर लेंगे डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि मैं मानता हूं ये जीरो लेवल का सम सभी को आता है। इजिली 2 में 3 को सीधा ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दे, दोनों एक ही तरीका होता है, हम ऐसा करेंगे। और दूसरा, इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो संख्या, जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, तो अगर मैं इन संख्याओं का क्रम बदल दूं, मैं ऐसे लिख दूं 3 + 2, तो आंसर फिर भी 5 आएगा। मतलब क्या है, अगर हम सम करते हैं किसी दो संख्याओं का और उनके क्रम, पहले मैंने यहां लिखा हुआ है, अब मैं उसको दूसरे स्थान पर ले जाऊंगा तो उसके आंसर पे, उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब सम में संख्याओं का क्रम बदलने पर उसके आंसर में, उसके सम में कोई प्रभाव नहीं होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसी 2 के अंदर 0 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी किसी संख्या में 0 ऐड किया जाता है तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 2 होगा, या 0 में कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो भी वो आंसर वो संख्या ही होगी। तो ये याद रखना, 0 का मतलब शून्य होता है, तो वो किसी भी संख्या को इफेक्ट नहीं करता, चाहे 0 में संख्या को ऐड कर दो या 0 में संख्या ऐड कर दो या संख्या में 0 ऐड कर दो, दोनों में क्या होगा, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास हम एग्जांपल इससे थोड़ा आगे लेते हैं। हम दो डिजिट के सम्स को देखते हैं। दोनों तरीका बताएंगे हम जो इस्तेमाल होता है, जैसे 15 + 14। एक तरीका तो ये रहेगा कि जब संख्याएं 10 के आसपास होती है तो उनको 10 बेस के रूप में लिख लें। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होता है, आप 10 और 1s को आप सम कर सकते हो। तो पहले हम 10 और 1s वाला देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स काम में लेते हैं, लेकिन ये क्या, थोड़ा इसमें टाइम लगने वाला होता है क्योंकि फिर आगे बड़ी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बार बेसिक कोर्स है तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस संख्या को हम लिखने पे पहले मैं 15 को लिखूंगा, तो ये क्या होता है, इधर से मैंने बताया था हमेशा राइट से इसको तो कर देंगे 1s और इधर हो जाएगा 10s। तो ऐसे ही इसका भी 1s के नीचे लिखेंगे और 10s के नीचे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मैंने लिखा 1s को इससे सम कर दो, 1s में सम हो जाएगा, तो 5 + 4 क्या हो गए 9, और 1 और 1 2। ये तरीका होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह हमारे पास 8 हो जाता तो हमारे पास क्या रहता, तो देखिए 8 + 4 क्या हो गए 12। लेकिन हमने बताया था कि वंस का जो संख्याएं होंगी उसमें एक ही डिजिट की संख्याएं होती हैं, वो 0 से 9 तक की होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया,
12 आने पे हम क्या करेंगे, 12 में हम क्या करेंगे, 2 यहाँ रखेंगे और जो 1 होगा वो टेंस में चले जाएगा। तो पहले हमारे पास टेंस में कितने थे, 2, और एक कैरी हमें मिल गई तो कितने हो गए, 3 2। तो याद रखना ये भी एक मेथड होता है जो मोस्टली बच्चे इस्तेमाल में लेते हैं। डायरेक्ट सम इसी प्रकार से हम स्कूल में, कक्षाओं में और ज्यादातर इसी तरह का सम हम करते हैं। लेकिन आज हमारा ये जो कोर्स है इसमें हमारे पास बेसिक मैथ में हम क्या सभी तरीके के जीरो से और आगे वाले हम जो एडवांस हैं वो सारे तरीके देखेंगे। तो हमारे पास देखिए ये डिजिट था, मैंने बताया था आपको नॉर्मल जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसके हिसाब से बताया था। अब हमारे पास क्या है, हम इसको हमारे मेथड से करेंगे। तो देखिए इसके भी दो तरीके हैं। पहले तो 10 के बेस में जो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो यही है कि अगर संख्या दोनों में जो नंबर है वो 10 के पास हो तो उसको हमेशा 10 बेस में कन्वर्ट कर लो। तो यहां इसको मैं लिख सकता हूं 10 + 5 और इसको मैं लिख सकता हूं 10 + 4। यहां तक समझ में आया कि मैंने 15 को क्या लिखा, 10 + 5, और 14 को क्या लिखा मैंने, 10 + 4। अब हमारे पास 10 10 को आपस में सम कर दो तो 10 + 10 यानी 10 2 = 20। आप ये कैलकुलेशन मन में करके देखनी है क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन ही सीखने के लिए कोर्स कर रहे हैं। अगर इसको भी आप ऐसे करोगे 10 फिर 10 को अलग लिख के करोगे 10 + 10 20 तो फिर ये मतलब ही नहीं रहेगा। आप कोशिश करो, चाहे गलत करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आपको इस कैलकुलेशन को एक बार मन में दोहरा के देखें। तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है 10 की टेबल सबको आती है, तो मेरे पास 1 और 2 2 10 हो गए, 2 10 जा क्या हो गया 20। फिर इन दोनों डिजिट को आपस में सम कर दो तो कितने हो गए 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। यहां तक समझ में आया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया 10 बेस में। दूसरा हमने ले लिया जैसे 17 + 16। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की बेस में लिखेंगे। तो 10 की बेस में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको 10 + 7 और इसको क्या करेंगे 10 + 6। अब मैंने बताया 10 10 को आपस में, तो 10 2 = 20 और 7 + 6 क्या हो गया 13। तो आंसर आएगा 33। ये आंसर आपको फास्ट देना है। अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा 17 + 16, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 10 + 10 20 और 7 + 6 हो गए 13। तो 20 + 13 हो गए 33। तो यहां तक समझ में है। अब हमारे पास तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी 10 के पास ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 9 और यहां मैंने लिखा है 14 हमारे पास। तो इसको भी हम क्या करेंगे तुरंत, क्या अगर आप लिखो भी नहीं तो 14 को अपन मन में ही क्या करेंगे 10 + 4 + 9। तो हमारे पास पता है 10 + 4 + 9, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 23। तो इसको कैसे लिखेंगे 10 + 4। अब हमारे पास पता है 10 + 9 कितने हो गए, सीधा 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। तो हमने यहां तक हमने समझा कि दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनको 10 के बेस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास दो संख्याओं के सम हमने नॉर्मल सीखा। अब हम जीरो, जिस वो संख्याओं का योग जिनके लास्ट में जीरो होता है और वो 10 की बेस में हो, तो उनको कैसे करते हैं वो भी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हम 10 बेस में उन संख्याओं का सम देखेंगे जिनके लास्ट में जीरो होता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 50 + 40, 30 + 80, अब हमारे पास पहला एग्जांपल देखिए। अब ये क्या है, ये भी 10 के बेस में ही है और इनमें क्या दोनों संख्याओं के लास्ट में क्या है जीरो। तो हमारे पास अगर ऐसे हो जिनके लास्ट संख्याओं के लास्ट में जीरो हो तो उनका सिंपल तरीका होता है, जो पहला डिजिट होता है, पहली संख्या होती है, उनको आपस में सम कर दीजिए और उसके बाद में जीरो लगा दीजिए। तो हमारे पास 5 + 4 कितना होगा 9 और हमारे पास लास्ट में क्या है जीरो, तो लास्ट में जीरो ऐड कर दीजिए। तो ये हमारे पास ऐसे होगा। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे भी दो डिजिट हैं और इसके लास्ट में जीरो है, इसके लास्ट में भी जीरो है। तो मैंने बताया पहले डिजिट को आपस में क्या करेंगे सम कर देंगे। तो 8 + 3 कितने हो गए 11 और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे जीरो। हम जीरो ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेंस में है, ये भी संख्या टेंस में है। अगर 3 डिजिट की होती तो वो 100 में हो जाती। टेंस ये 10 बेस में है, 3 डिजिट की संख्या होती तो 100 बेस। उस कंडीशन में हम यहाँ, अगर यहाँ 100 होता यहाँ 100 होता तो हम यहाँ पे
दो जीरो लेते। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा एग्जांपल है 20 + 60। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहली और इसके भी पहली संख्या को आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 2 + 6 कितने हो गए, 8, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, 0। तो हमने देखा जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है उन संख्याओं को सम करने के लिए आप उनकी पहली डिजिट होती हैं उनको आपस में सम कर दीजिए, और उसके बाद में टेंस फॉर्म के लिए एक 0 लास्ट में उनके ऐड कर दीजिए। तो ये हमने देखा टेंस के फॉर्म में। अब हमारे पास इसके बाद में हम एग्जांपल लेंगे, वो 100 बेस के फॉर्म में जो संख्याएं होंगी उनका एडिशन किस हिसाब से हम करेंगे वो हम देखेंगे। तो हमारे पास 100 बेस के जो संख्याएं होंगी उनका सम कैसे करेंगे। तो हम पहली संख्या लिख लेते हैं 98 और दूसरी हमने लिखा 95। देखिए इन संख्याओं का सम करने के लिए रूल है, जैसे हमने टेंस की संख्याओं में क्या किया, 10 से जितनी संख्याएं आगे थी उनको हमने क्या किया, वहां पे हमने उसको प्लस करके आगे रख दिया था। तो इनमें हमारे पास ये हमें पता चला कि ये 100 के करीब करीब है, 100 के पास है, तो 100 बेस बनाएंगे। इसके लिए इसको 98 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 - 2, और इस 95 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 - 5। तो हम क्या करेंगे, 100 जो पहला जो हमने लिखा 100 को आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 100 + 100 200। अब ये हमारे पास ये माइनस के 2 है और माइनस के 5 है। हमेशा याद रखना जिन संख्याओं के आपस में सेम साइन होंगे वो जुड़ जाती हैं, और जिनके डिफरेंट डिफरेंट साइन होंगे वो आपस में घट जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस का 2 है, माइनस का 5 है, यानी दोनों के यहाँ पे ये साइन देखिए, इसका इस संख्या से पहले और इसका इस संख्या से, दोनों के सेम साइन है, मतलब सेम इनका निशान है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो 2 + 5 यानी 2 + 5 कितने हो गए, 7। तो 200 - 7 कितना हो गया, 193। तो हमारा आंसर होगा 193। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने फिर से लिखा तो इसको भी हम क्या करेंगे, वापस हमारे पास हम इसको 100 के बेस में लिखेंगे। तो 100 - 1 और इधर करेंगे 100 - 5। तो इन दोनों पहली संख्याओं के 100 बेस को आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 200, फिर मैंने बताया सेम डिजिट है तो दोनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। तो 200, तो हमने पहले 100 to 100 जोड़ा तो 200, और -1 और -5 कितने हो गए, -6। तो 200 - 6 क्या हो गए, हमारे पास 194 हमारा आंसर होगा। तो मैं समझता हूं यहां तक आप 100 बेस की संख्याओं का माइनस करने समझ चुके होंगे। अभी हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हम इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 108 + 112। अब इसमें देखिए यहां तो हमारे पास 100 से थोड़ा थोड़ा करीब करीब कम था, संख्याएं दोनों कम थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा है वो प्लस में लिख देंगे। तो यहां मैं लिखूंगा 100 + 8, और इसको हम क्या लिख देंगे, 100 + 12। तो मैंने बताया 100 + 100 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 100 + 100 कितने हो गए, 200 हो गए। और दूसरी वाली हमारे पास +8 है और इधर +12 है, तो कितने हो गए, 20। तो हमारे पास आंसर आएगा 220। ठीक है, तो अभी इसी को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक तो हमारे पास है 95 और दूसरा है हमारे पास 110। अब हमारे पास देखिए इसमें क्या, इस संख्या के अंदर हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं, पहली तो 100 से कम है और दूसरी हमारे पास 100 से ज्यादा है। अब भी हम क्या करेंगे, अब भी हम वही काम करेंगे कि दोनों संख्याओं को कोशिश करेंगे 100 के बेस में कन्वर्ट करने की, और फिर उन दोनों संख्या में जो संख्याएं 100 की 100 वाली बेस होंगी उनको आपस में सम कर देंगे और दूसरी वाली संख्याओं को हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 - 5 और इसको लिखेंगे 100 + 10। तो हमारे पास ये 100 और ये 100 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो 1 इधर 100 इधर 100 कितने हो गए, 200 हो गए हमारे पास।
अब हमारे पास इधर साइन माइनस का 5 है और इधर 10, तो 10 में से -5 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 5 बचेंगे। तो हमारे पास 100 + 200 पहले थे तो 200, हमारे पास आंसर आएगा 205। तो ये हमने 3 डिजिट का 100 बेस में कुछ सम देखे। अभी हमारे पास हम 200 बेस का और एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, 200 बेस वाले एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आप इनको नोट भी कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें और कोशिश करें इन ट्रिक्स के साथ सम को अपनाएं, ताकि आपकी स्पीड थोड़े धीरे धीरे आपकी स्पीड में थोड़ा निखार आए और आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाए। अभी हम 200 बेस वाले देखेंगे। अभी हमने 100 बेस वाले क्वेश्चन देखे थे, अभी हम 200 वाले देखेंगे। तो अभी हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए हैं अपन, जैसे यहां हमारे पास है 195 प्लस यहां हमारे पास है 199। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में सम करने का तरीका है, पहला तो हमारे पास ये देख लीजिए कि कौन सी संख्या है, क्योंकि देखिए ये 100 से काफी दूर है और ये भी 100 से काफी दूर है। अगर मैं लिखूं 100 + 95 तो फिर क्या उन दोनों संख्याओं को सम करने में भारी हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे ये किसके करीब है, 200 के करीब है। तो हम इनमें इन संख्याओं को किसी एक संख्या को हम क्या करेंगे 200 में कन्वर्ट करके फिर उस संख्या में जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास पता है 100 को जोड़ना 200 को जोड़ना हमारे पास इजी होता है। तो हम इस तरह से इस ट्रिक को काम में लेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 200 - 1 और इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 200 को अब क्या करेंगे, हम इजिली इसमें जोड़ देंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो हमें पता है ये वंस होता है, ये टेंस होता है और ये 100। तो हमारे पास ये 0 है, ये तो उस संख्या के ऐड कर देंगे। यहाँ पे 100 में कितने हैं 2 और इधर 100 में कितना है 1, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 395। देखिए यहाँ 200 है, तो अगर आपको 195 में अगर सीधा ऐसे नहीं समझ में आए, वैसे तो सीधा हो गया 395, क्योंकि अगर कुछ बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, तो बड़े तो सीधा कर देंगे 200 + 195 हो गए 395। लेकिन छोटे बच्चे हैं जो, वो क्या करेंगे 1s 10 और 100 करेंगे। 100 में कितने हैं 2, इधर भी 1s 10 और 100, इधर 100 में कितने हैं। तो हमेशा याद रखना 100 वाला 100 में जुड़ेगा, 10s वाला 10s में जुड़ेगा और 1s वाला 1s में जुड़ेगा। तो यहाँ 100 में 1 है तो यहाँ 2 है, तो कितने हो जाएंगे 100 में 3। अब हमारे पास माइनस का 1 है तो -1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 394। ये हमारे पास 200 के बेस का कुछ एग्जाम्पल थे। अब हमारे पास क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम। इसमें देखिए अब हमारे पास एक 205 है और इधर प्लस 195 है। तो हमारे पास हमें पता है इधर 205 है और ये ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम है। तो हम क्या करेंगे इस संख्या को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास 200 में कन्वर्ट है, तो इस संख्या को हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास 200 फॉर्म में है। और ये वाली संख्या क्या है, अभी ये 200 फॉर्म में नहीं है। तो इसको 200 + 5 करने की बजाय मैं इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी 200 की फॉर्म में है और मुझे पता है जब जीरो वाली फॉर्म में होता है 100 200 तो सम करना आसान होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 200 - 5। अभी मैंने बताया था हमारे पास ये संख्या है, अगर किसी को सम करना नहीं आता तो 1s 10 और 100, और हमेशा 100 वाला 100 वाले पार्ट्स में ऐड होता है। तो 2 + 2 कितने हो गए, तो यहां आ जाएगा 405 और -5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। यहां तक समझ में आया। अब हमारे पास ये 200 बेस के हमारे पास क्वेश्चन आ गए। अब हमारे पास हम और देखते हैं, जैसे इसी का कोई एग्जांपल और ले लेते हैं 200 का। ये ले लेते हैं हम एग्जांपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास ये 200 से काफी दूर है और ये एकदम क्लोज है। जहां पे
200 या 100 की जो संख्या क्लोज होती है हम उसी को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, 200 माइनस 3 लिख लेंगे और इसको हम इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास होगा 385 माइनस 3, आंसर होगा 382। अब हमारे पास जब दो संख्याएं आपस में रिवर्स होती है तो उनका सम करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, वो भी हम अभी अब देखते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ये एग्जांपल मैं अभी लिख देता हूं, उसके बाद में हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो आप देखोगे इन संख्याओं को सभी को गौर से देखिए, यहाँ 2 3 है तो ये इसका उल्टा जस्ट 3 2 है, यानी संख्या रिवर्स हो रही है। तो इन संख्याओं को हम फास्ट और शॉर्ट तरीका होता है, सीधा क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो दोनों संख्याओं का सम क्या होगा 5 और उसको गुणा 11 से कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 55। इसका क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे 99 और इसका क्या होगा, इसका भी 99 और इसका क्या होगा 33। तो देखिए बहुत फास्ट कर सकते हैं। ये ट्रिक्स में हमने इस्तेमाल क्या किया, आप पहली दो संख्याओं को क्या करेंगे, पहले जोड़ दीजिए और 11 से गुणा कर दो। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पहली दो संख्याओं को जोड़ा 9, उसको भी हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी हम दोनों संख्याओं को पहले क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको 11 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी हम दो संख्याओं को ऐसे ही सम करेंगे, 2 + 1 3 और 11 से गुणा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 65 और इधर प्लस 56। तो देखिए आप करके देखिए और हम इसको क्या करेंगे, 6 + 5 क्या करेंगे 11 और इसको 11 से गुणा करेंगे, तो 11 × 11 121। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे। हमने देखा जब कोई संख्या रिवर्स होती है तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कितनी आसानी से सम कर सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, ये जो सारी ट्रिक्स आपने देखी हैं एक बार इनको आप प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अभी 3 संख्याओं का हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 145 + 133 + 205। तो हमने देखिए यहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं, इन सभी का एक ही रूल रहेगा। हम क्या करेंगे, हमने पढ़ चुके हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें जब भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लाई जो भी करते हैं, अपन क्या करते हैं, वंस की साइड से करते हैं। तो हमारा इधर वंस, ये टेंस, वंस, ये टेंस और ये 100, सभी में यही तरीका रहेगा, वंस 10 और ये 100, ये वंस, ये 10 और 100। तो हमारे पास वंस वाली जो संख्या है मैंने उनको मार्क किया है, पहले उनको सम करूंगा। वंस वाली हमेशा 1 में सम होंगी, टेंस वाली हमेशा टेंस में सम होंगी, कैरी होगी तो आगे जाती रहेंगी। इसी प्रकार से अपन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास देखिए 5 + 3 कितने हो गए 8, 8 + 5 कितने हो गए 13। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 और जो कैरी होगी वो मैं साइड में लिख के याद रख लूंगा। अब हमारे पास वंस का हो गया। अब हमारे पास 10 में देखिए 0 + 3 3 + 4 7 और एक कैरी कितने हो गए 8 हो गए हमारे पास। अब हमारे पास 2 + 1 3 + 1 4, तो हमारे पास क्या हो गया 483। तो समझ में आया, हमने कुछ खास इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपल मैथ का रूल फॉलो किया है। जब हमारे पास ऐसे 5 डिजिट तक भी हो तो हम सबसे पहले वंस वाली जोड़ेंगे, उसके बाद में टेंस वाली जोड़ेंगे। अगर कोई कैरी होगी, टेंस वाली में कैरी है तो वो 100 वाली में चले जाएगी और उनको आपस में सम करके हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन, जैसे 255 + 305 + 195। अब हमारे पास वही मैंने बताया था, वंस को सबसे पहले वंस वाली संख्याओं को हम सम करेंगे। तो 5 + 5 5 3 15, कैरी हमारी साइड में लिख लेंगे। उसके बाद में हम टेंस वाली को करेंगे आपस में, तो 9 + 0 9 और +5 कितने हुए 14 + 1 कितने हुए 15 और हमारी एक कैरी होगी वापस, उसको हम
अलग से लिख लेंगे। तो 1 + 3 4 + 2 कितने होंगे 6 और +1 7। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने देखा कि जब ऐसे बहुत सारी संख्याएं भी होंगी अब तो उसको हम क्या करेंगे, आपस में 1 से 10 से 100 से सम कर लेंगे। अब इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा एक चीज मॉडिफाई कर देता हूं। यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 21, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये तो 3 डिजिट की, ये 2 की हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, वही मैंने बताया। सबसे पहले आप वंस को देखिए, वंस 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 और इसमें वंस ये रहेगा, तो आपस में वंस को सम करेंगे। 5 5 और 5 10 और 5 15 + 1 कितने हो गए 16। तो हमारे पास कैरी कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमारे पास 2 + 9 11 11 + 0 11 और +5 कितने हो गए 16। वापस कैरी 1 आ गई। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 डिजिट थे, 2 डिजिट खत्म हो गए, तो आगे हमारे पास कुछ है नहीं 3 के लिए, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट अपन 3 डिजिट वाली संख्याओं पे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गई, सब में वो ऐड हो चुकी। अब हमारे पास 3 डिजिट वाली, हमारे पास 100 बेस वाली 1 + 3 कितने हो गए 4 4 + 2 कितने हो गए 1 + 3 4 + 2 कितने हो गए 6 + 1 7। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो मैंने आज आपको, अगर पूरी क्लास का अपन रिव्यू करें, तो हमने सबसे पहले एक संख्या का डिजिट समझा, फिर हमने दो संख्याओं का समझा, हमने बेस 10 के साथ सम किया, हमने बेस 100 के साथ सम किया, हमने रिवर्स संख्याओं का सम सीखा, और भी हमने अलग अलग ट्रिक्स अपनाई। तो ये आज हमारी बेसिक मैथ की पहली क्लास थी, जिसमें हमने सम करना सीखा। अगर आप चाहते हो ऐसा ही बेहतरीन आपको एडवांस लर्निंग हमारे साथ सीखनी होगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो हमें लिख सकते हैं। आगे भी आपको ये क्लासेज, इसकी कंटिन्यू क्लासेज आपको हर रोज मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।